नेक्स्ट देखेंगे 2016 में 4 नंबर का आया हुआ है और बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल द सेंटर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट PTQ इक्वल टू 2 टाइम एंगल OP। देखो अब इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दी है, तो सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिगर कैसे ड्रॉ किया है, ये सर्कल बना लिया और इस सर्कल पे दो टेंजेंट है T पॉइंट, ये T पॉइंट है, दो टेंजेंट खींच दिए और ये, इसको T नाम दे दिया, इसको P और इसको Q, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है वो बात की बात है, पहले ये फिगर तो कंप्लीट कर ले। और इसका सेंटर है कहीं पे, सेंटर ये रहा O, और ये क्या हो जाएगी, इसको सेंटर से इसको मिलाकर ये रेडियस हो जाएगी, ये रहा, ठीक है। और P से Q को मिला दो, ये क्या हो जाएगी, कोण हो जाएगी, ठीक है। ये PQ से मिला दिया तो ये कोण, ठीक है। ये मेरी फिगर बनके तैयार हो गई। हमें प्रूफ क्या करना है, PTQ, PTQ ये वाला एंगल, ये वाला इक्वल टू 2 टाइम एंगल PO, ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल OPQ, ठीक है। समझ में आया। अब देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले जो हमें बेसिक्स पढ़ना पता है वो लिख लेते हैं। क्या पता है हमें भाई, TP इक्वल टू TQ, तो ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, फ्रॉम गिवन फिगर TP इक्वल टू TQ, क्यों, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लिख लेना अच्छे से, यहां तक समझ में आया। कि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होती है, ठीक है। अब ये देखो समझ में आ गया। अब हमें पता है कि इक्वल साइड, ये साइड इक्वल होगी ना, इक्वल साइड सब्सटेन इक्वल एंगल, मतलब क्या हो जाएगा, क्या ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ध्यान से देखो, ये एंगल, ये वाला और ये वाला, ये रेडियस और टेंजेंट नहीं है, देखना ध्यान से, गलती मत करना। ये कोड है, रेडियस ये है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल TQP इक्वल टू एंगल TPQ, एंगल TPQ। ये समझ में आया कि नहीं, TQP इक्वल टू TPQ, यही तो एंगल बन रहा है, तो इक्वल है ना ये, क्योंकि इक्वल साइड सब्सटेन इक्वल एंगल यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा दो काम हो गया, ठीक है। अब मैं ध्यान से देखो, क्या ये एंगल मेरा कितना है, ध्यान से देखना मार्कर, ये एंगल कितना है 90। क्यों 90 है, कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में, ये रेडियस हो गई, ये टेंजेंट हो गई, तो इनके बीच में कितना एंगल होता है 90 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल TPO इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट एक 90 डिग्री एंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, PTQ, हमारा PTQ कहां है, PTQ, P देखो कहीं है और OPQ भी नहीं है, अभी तक जो हमें लाना है वो हमें मिला नहीं है। तो मैं इसको TPQ को, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। इस ये TPQ किन दो एंगल से मिलकर बन रहा है, ये इन दो एंगल से मिलकर बनता है, OPQ और TPQ, इन दो एंगल से ये 90 मिलकर बन रहा है। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, एंगल OPQ प्लस TPQ, एंगल TPQ इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, इसी वाले एंगल को, इसी वाले, ये किन दो मिल से मिलकर बन रहा है, उसको मैंने ये लिख दिया, क्लियर है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, एंगल TPQ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। यहां तक समझ में आया कि नहीं। अब देखो जो हमें लाना है, क्या वो मिल गया, बिल्कुल मिल गया। OPQ लाना है, OPQ मिल गया बिल्कुल। हमें क्या नहीं चाहिए, TPQ, तो ये नहीं चाहिए। यहां तक समझ में आया। अब ध्यान से देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं ये लिख सकता हूं, इन ट्रायंगल PTQ, मैं ये लिख सकता हूं, एंगल PTQ प्लस एंगल PQT प्लस एंगल QPT इक्वल टू 180। ये समझ में आया कि नहीं, ये होगी इक्वेशन। क्यों लिखा सर आपने, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहां तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से, जो हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, ये मिल गया अच्छे से ये। अब दूसरा क्या चाहिए, PTQ, मतलब PTQ ये चाहिए। इन दो को हटाना है, ठीक है। इन दो को कैसे हटाएंगे, ध्यान देखना, यहीं पे असली खेल है, गेम असली ही है, ये भी डाल रहा हूं ऐसे,
ये आपने अगर सीख लिया तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, मुझे ये चाहिए तो इसको मैंने ये रखा, एंगल पी पी क्यू को ये रखा, प्लस मुझे ये दोनों नहीं चाहिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, ये ना ये एंगल, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ये रहा पी क्यू टी, पी क्यू टी ये रहा, पी क्यू टी किसके बराबर है, टी पी क्यू के, टी पी क्यू के बराबर है। देखो ध्यान से, तो एंगल टी पी क्यू समझ में आया यहाँ पे, और यहाँ देखो, और यहाँ पे भी क्या है एंगल टी पी क्यू, एक एंगल हो रहा है प्लस एंगल टी क्यू पी टी इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आया नहीं भाई, इसको मैंने ये रखा, इसको बदल दिया, सर इसको क्यों नहीं बदला, अभी समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एंगल पी पी क्यू प्लस ये और ये मिलके दोनों एक जैसे क्यों है भाई, बीच में ये एंगल है ना, 2 टाइम एंगल ये लिख सकता हूँ पी पी क्यू इक्वल टू 180। ये समझ में आया कि अच्छे से, अब देखना ध्यान से, अब मैं टी पी क्यू को यहां से देखो ये लिख सकता हूं क्योंकि मुझे अल्टीमेट यही चाहिए, तो यहां से क्या लिख सकता हूं, एंगल पी पी क्यू प्लस 2 टाइम ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 180। ये समझ में आया कि नहीं भाई, इसको ही जगह मैंने ये लिख दिया। अब देखो इसको सोल्व कर दो, तो एंगल पी पी क्यू प्लस 2 अंदर जाएगा तो 180 माइनस 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 180। ठीक है, अब 180 को पूरे को या इस 180 से ये 180 कट गया तो क्या बचा, एंगल पी टी क्यू माइनस 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू, और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए आपने, बहुत ही प्यारा, बहुत शानदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपके लाइन एंड एंगल के, और क्लास 9th में जो आपने सर्कल और ट्रायंगल पढ़ा है उसके सारे कंसेप्ट यूज करवाए, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। अब से चैनल पे डेली वीडियो आएगी और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।